नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता सुशीलं जगद्येन्नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं श्रीचैतन्यसुगमकारे समुत्कर्षश्रेयसैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तःस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा विजयश्री जनसंहता कार्यशक्ति भारत माता की जय। प्रणाम 1 2 3 मारझाड़ प्रयोग क्रमशः 1 स्वस्थ साधन मुष्टिका प्रहार चतुष्क क्रमशः 1 क्रमशः 2 क्रमशः 3 क्रमशः 4 हम दुश्मनों के लड़ाई कैसे कर सकते हैं इसकी संक्षिप्त में आप सभी के बीच में भुज दंड 1 2 3 4 गड़ा क्रमिका सिद्ध 1 2 3 गड़ा प्रहार सिद्ध 1 2 प्रहार प्रक्रम अपक्रम एक बार हम करो 1 2 3 4 दंड का एक अलग महत्व है जो आसानी से यह शस्त्र ये दंड चित्र में आप सभी के बीच है। इसकी विस्तृत शिक्षा 7 किया है जिसके संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दुश्मनों के चारों दिशाओं में प्रयोग क्रमांक 4 हमारी इस चला परीक्षण वर्ग में निश्चित रूप से बताया जाता है। यह घोष है जो संगीत के 3 4 आसन है 5
शरीर 6 7 और मस्त कैसे हो 8 यह 7 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में 9 बहुत ही बारीकी से 10 दिया गया है। 11 यह अर्ध चक्रासन है। 12 13 और कई 14 जोड़ों के दर्द पंद्रह का वादन हो रही है। 10 संगीत के साथ योग में 11 अलग ही महत्व है। 12 के बिना योग अधूरा सा 13 होता है। उसे पूर्ण करते हुए 14 भक्ति के माध्यम से 15 संसेवक बंधु जो 16 आज नहीं 7 दिनों तक इसी प्रकार से प्रशिक्षण आसन योग प्रकार 2 त्रिकोणासन विभाग से 1 2 3 4 12 13 14 वीरभद्रासन प्रकार 1 विभाग से 1 2 15 16 गणदक्ष अर्धावृत क्षिप्रजन भारत माता की भारत माता की भारत माता की हर हर भारत माता की भारत माता की लाल लंगोटी यह खेल है जिसमें एकजुट हो जाते हैं और युद्ध करते हैं। समसेवक हैं, कभी जीतने के पश्चात नहीं होता कि नहीं जीते हैं। बाकी और अन्य खेलों में फुटबॉल क्रिकेट जिसमें एकता नहीं होती, लेकिन यह ऐसा खेल है संघ में जिसमें खेल खेल में देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रहती है। खेल खेल में हम बहुत सभी लोग अपने अपने पंक्ति पर खड़ा होते हैं और अपने अपने विजय की कामना करते हैं। इससे स्नेह और प्रेम दोनों बढ़ता है। दो 3 4 सामूहिक समता प्रयोग क्रमांक 1 अर्धवृत्त प्रयोग एक बार कुरु प्रयोग क्रमांक 2 4 व्यायाम योग क्रमांक व्यायाम योग स्थिति 1 व्यायाम योग क्रमांक 1 करो करो व्यायाम योग क्रमांक 4 करो ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती दो तीन चार पाँच छः
आप सभी के बीच है, 7 जो शरीर के 8 हर व्यायाम में होता 9 10 ओम रवये नमः। 10 योग का 1 योग है सूर्य नमस्कार। 2 सूर्य नमस्कार नियमित करने से 3 आयु 4 और बुद्धि 5 की विकास होती है। 6 सूर्य नमस्कार नियमित करने से व्यक्ति निरोग और स्वस्थ रहता है। 9 यह एक ऐसा आसन है 10 जिसमें ओम श्री 10 अंक तक करने से शरीर से नियमित करने ये से कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्ते सांच जायते। रम स्वस्थ भारत माँ के प्यार का आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का। जान हथेली पर रख रख कर चलना है मैदान में, फर्क नहीं आने देना है देश धर्म की शान में। सबके आगे एक प्रश्न है, सबके आगे एक प्रश्न है, सीमा पर दौरान याद कराया गया है। आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का। जिनकी एक सबसे बढ़कर शक्ति समय की आज हमारे पास है। हमें खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है। दुश्मन भीतर घुस आया तो, दुश्मन भीतर घुस आया तो क्या होगा घर द्वार का। आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का। आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का। और कारवाई को आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रमों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धार्मिक गतिविधियों में आपका सहयोग प्राप्त होता है। आपका निवास लखनपुर है। परिचय के क्रम में अपने बीच अंबिकापुर जिला के माननीय जिला संघ चालक श्री भगवान दास बंसल जी हैं। आपका निवास अंबिकापुर है। आप एक व्यवसायी हैं। आज हम सभी स्वयं सेवकों को, जिनका मार्गदर्शन स्वरूप बौद्धिक प्राप्त होने वाला है, कार्य किया है। सन 2009 में वनवासी कल्याण आश्रम पहले प्रांत जागरण संगठन मंत्री तेलंगाना, बाद में 2015 से 18 तक दक्षिण मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री, जिसमें आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना राज्य आते हैं। 2018 मार्च से अखिल भारतीय कार्यालय प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम कार्यालय प्रमुख। आपका केंद्र जसपुर है। संघ के पदाधिकारीगण, मंचासीन जिला कार्यवाहक भी और प्रांत के कार्यवाह इस प्रांगण में विद्यमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न प्रकल्पों के पदाधिकारीगण, इस प्रांगण में उपस्थित नगर के सभी नागरिकगण, पदाधिकारीगण और सभी हमारे स्वयंसेवक बंधु, उनके प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकगण एवं मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है वहां जो भी उपस्थित हैं, उन सभी आदरणीयों का मैं सम्मान करता हूं। और 2 लाइनें हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
मैंने यहाँ आज उपस्थित होकर इस सब दिवसीय प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षणार्थी भाग लिए, उन्होंने यहाँ जो नमूना दिखाया, उसमें मेरे को भविष्य के भारत का एक विलक्षण तस्वीर नजर आता है। किस तरह बिना शस्त्र के दुश्मनों से निपटना है, दंड का प्रयोग कैसे करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के व्यायाम करने चाहिए और उनसे क्या लाभ होने वाला है, इस सब का भी परिचय यहाँ प्राप्त हुआ। आगे मुझे यह लगता है कि हमारे मन में भविष्य को लेकर जो सामाजिक संरचना के विखंडित होने का डर है, इस सब को देखकर मन प्रथम और कहीं लगता है तो अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को उस प्रशिक्षण में जरूर भेजें। यहाँ उपस्थित होकर एक धनात्मक ऊर्जा साधारण सा मिलना प्रतीत हो रहा है और यह भविष्य के सभी आशंकाओं, कुचक्रों को तोड़ने के रूप में मैं देखता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ अपने तथा आने वाले भविष्य को लेकर। जय हिंद, जय भारत। के रूप में उपस्थित श्री शिवराम कृष्ण जी, अध्यक्षता कर रहे श्रीमान ब्रिजेंद्र पांडे जी, जिला संघ चालक भगवान दास जी बंसल और सभी जिले के खंड नगर संचालक, विशेष रूप से लखनपुर खंड के संचालक माननीय श्री सत्यनारायण तिवारी जी, आगंतुक सभी दृष्टव्य श्रोतागण, 7 दिन से वर्ग में आए हुए सभी शिक्षक वृंद, मुख्य शिक्षक वर्ग, कार्यवाह वर्ग, पालक एवं लखनपुर खंड के सहायता कर रहे आत्मिक स्वयंसेवक बंधुओं एवं नगर पंचायत के कर्मचारी वृंद और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस वर्ग को संचालन करने में अपना सहयोग प्रदान किया है, सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एवं आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारे, मैं आग्रह करता हूँ का अमृत वचन एवं व्यक्तिगत गीत के पश्चात आपका बौद्धिक हम सभी स्वयं सेवकों को प्राप्त होगा। त्याग और चारित्र है तो लोग सिर झुकाकर सुनेंगे, यह आत्मविश्वास कार्यकर्ता में होना चाहिए। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ। वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन राहें उतनी, चिंतन का चैतन्य भरा। पंथ खालसा गुरुपुत्रों की, बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षय वट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। कोटि हृदय है भाव एक है,
इसी भूमि पे जन्म लिए। मातृभूमि यह कर्म भूमि यह पुण्य भूमि हर मरे जिए। हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए। काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा पुर के सबके हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, इसकी रक्षा हम करें। वर्ण भेद मतभेद मिटाकर नवरचना निर्माण करे। धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है। इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग से भारतवासी है। था अथाह जहाँ की महिमा गहरा जैसे सिंधु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। हरिजन गिरिजन वासी वन के नगर ग्राम शब्द साध चले। ऊंच नीच का भेद मिटा कर क्षमता के सद्भाव भरे। ऊपर दिखते भेद भले हो जैसे वन में फूल खिले। रंग बिरंगी मुस्कानों से परम पवित्र भगवत ध्वज आज इस सार्वजनिकोत्सव में मंचस्थ मुख्य अतिथि श्रीमान विजय कुमार पांडे जी, जिला संघचालक जी माननीय भगवान दास जी बंसल जी, कार्यक्रम में आए हुए अधिकारीगण, माता बहनें और इस 7 दिन में 97 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मौन तपस्या कर रहा है। तो बहुत सुने होंगे भूदान यज्ञ में इनका बहुत दिन रहा है, ऐसा बोलते। आंध्र में, तेलंगाना में बहुत जगह पे बहुत जनों को वो भूदान दान के रूप में दिया है। जैसे आश्रम में बैठे आजू बाजू में कलाशाला विद्यार्थी एक 25 लोग उनसे मिलने आए। आश्रम में प्रवेश किया, स्वामी जी को नमस्कार करके फिर सामने बैठे हैं। स्वामी जी कुछ अच्छा विषय बताते कर। स्वामी जी उनका पढ़ाई कैसा है ये सब विषय बात किया। बाद में उनके सामने बताया, मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, इसको हल करिएगा। इनका सामने पूरा ऐसा छोटा 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 कागज सभी कलाशाला विद्यार्थियों को सामने रखे। बताया कि इस कागज में भारत देश का चित्र है। स्वामी जी ने बहुत अच्छा किया है। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स मुंडी नीचे कर दिए, अरे हमसे नहीं हो पाया, परंतु एक किसान ने ये काम कर दिया।
स्वामी जी ने उसका विषय बताते हुए बताया, व्यक्ति पूरा तैयार हो गए तो एक देश का निर्माण भी हो गया कागज में। ये सभी केवल अंग नहीं है, अच्छा युवक तैयार हो। और उस संघ के सामने क्या लक्ष्य रखा है? हिंदू संगठन। हिंदू संगठन सामान्य बात है क्या? स्वामी श्रद्धानंद जी, डॉक्टर जी संघ ने शुरू करने के बाद बताया, डॉक्टर साहब आप सामान्य विषय हाथ में नहीं लिया, हिंदू संगठन का काम बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जी ने बताया मुश्किल है इसलिए मैं ये हिंदू संगठन का काम हाथ में लिया, सबके साथ मिलकर ये काम करेंगे, ऐसा बताया डॉक्टर जी। पीछे अनेक, उनका सामने अनेक चरित्र का अनेक उदाहरण डॉक्टर जी ने उनका मन में था। हम भी चरित्र में देखें तो 7वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांता भक्तियार खिलजी भारत में आया, केवल 18 सैन्य लेकर आए। भक्तियार खिलजी पहले तय किया ये नालंदा विश्वविद्यालय पहले उसको ध्वंस करना। जैसा भक्तियार खिलजी 18 सैन्य लेकर नालंदा विश्वविद्यालय में आ रहा है, वो घोड़े का जो आवाज है टक 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 टक, वो आवाज छात्रावास में, नालंदा छात्रावास में 10,000 छात्र ग्रंथालय में बैठ के पुस्तक पढ़ रहे, सभी एकदम डर गए। जैसा हाथी का शब्द और घोड़ा का शब्द और आवाज ज्यादा हो रही, ये सभी लोग भाग गए लाइब्रेरी से, ग्रंथालय से, अपने कमरे में जाके बोल्ट लगा बंद की। आया भक्तियार खिलजी ने केवल 18 सैन्य से पूरा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया, एक एक को बाहर खींचे, सबको मार दिया। बहुत लोग भाग के चले गए। विश्वविद्यालय में एक बड़ा ग्रंथालय है, पुस्तकालय, 1 लाख से ज्यादा पुस्तक है उसमें, पूरा जला दिया। 6 महीने पुस्तक पूरा जलता, मर जाते थे 18 लोग, परंतु संगठन नहीं है। इसके कारण हमने एक बड़ा विश्वविद्यालय को खो दिया। डॉक्टर जी का मन में अनेक ऐसा संगठन उनका मन में आया, तो हिंदू समाज में संगठन जरूरी है। वो संगठन कैसा? दैनंदिन शाखा के द्वारा। इसलिए डॉक्टर जी 1925 में संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भावना भराना हरे हृदय में, ऐसा हिंदू समाज का, हिंदू संगठन का काम हम करना है। इसलिए स्वयंसेवक क्या बनना है? मत्स्यावतार, ऐसा रूप लेना है। वास्तव में वो कार्य हम किए तो पूरा देश भर में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण, देशभक्ति वातावरण निर्माण हो जाता है। हम 97 साल से वही काम कर रहे। संघ शाखा में जो हर दिन आते हैं संस्कारित होते हैं। हमारा बड़े लोग और एक विषय भी बताया, संघ शाखा यानी मनोविकास केंद्र। कैसा है? आपको एक उदाहरण में बता। एक बार केरल में 15 साल के पहले ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस हुआ त्रिवेंद्रम में। बहुत लोग आयुर्वेद के संबंधित, वैसे ही अंग्रेजी दवाई के संबंध, वो लोग भी आयुर्वेद जाने के लिए आए। 3 दिन का कार्यक्रम। मानसिकता से जुड़ा कमजोरी, साइकिक पेशेंट। तो रघुनंदन जी ने पूछा, आपका गांव कहाँ, कौन सा गांव है आपका? पूरा पता कर लिया। उनका गांव में शाखा चलता है,
तो रघुनंदन जी ने बताया आपका गांव में आरएसएस का शाखा चलता है, बच्चों को शाखा में भेजो, 6 महीने में बच्चे ठीक हो जाएगा, फिर भी मैं दवा देता हूं। बाद मुझे मिलना, आपका गांव में शाखा में भेजना बच्चे को। तो वे बच्चे शाखा में जाना शुरू हुआ, दवाई भी लेना शुरू किया। 6 महीने में एकदम पूरा उनका साइकिक पेशेंट पूरा एकदम अच्छा हो गया। फिर बेंगलुरु गया, वो शिक्षक ने बेटे को लेके चेकअप के लिए। शाखा में और एक प्रत्येकता है, शाखा में सामाजिक समरसता हम देखते हैं। अभी शाखा शुरू होकर 97 साल हो गया। संघ प्रारंभ से लेकर अभी तक कुछ भी ऐसा घटना है नहीं है इनका नाम इनका जाति से पूछा, ऐसा कुछ नहीं। हम हिंदू है, अभी भी हम गीत सुने, बंधु है। हम हर दिन 1 घंटा शाखा में तल्लीन होकर संघ शाखा में एक शाह संपदा होता है। शाखा में उच्च नीच भाव कुछ नहीं है, सभी अपना अपना हाइट के अनुसार खड़े हो जाएंगे। शाखा में मंडल होता है, सभी राउंडिंग करके ठहरते खेलने के लिए। शाखा में कहीं हमने छुआछूत ऐसा देखते हैं क्या? नहीं देखते। 1934 में संघ शाखा शुरू होकर तब 9 साल हो गया। वारसा में एक बड़ा शिविर हो रहा है। महात्मा गांधी जी उनका प्रवास में ऐसे ही वारसा आया, उनको मालूम नहीं संघ शाखा का शिविर चल रही करके। जहां महात्मा गांधी जी का निवास है उसके पीछे ही मैदान है। सुबह सुबह शाखा में वो मैदान देखे तो पूरा महात्मा गांधी भोजन के बाद एक एक से मिलना शुरू किया। डॉक्टर जी ने बताया महात्मा गांधी जी जो प्रश्न दे रहे हैं पूछ रहे हैं उसको थोड़ा सही जवाब दीजिए। आश्चर्य हो गए। 200-300 लोगों को परिचय करने में महात्मा गांधी जी को लगा यहाँ सभी जाति का है। अरे ऐसा संगठन कैसा हो रहा है, ये कैसा संभव है? संघ में हम बोलते हैं सामाजिक समरस। न हिंदू पतितो भवे हैंदवा सोदरा सर्वे। कोई हिंदू भी अछूत नहीं है, सभी हिंदू बंधु है, हम एक ही है। ये भावना सहज रूप में संघ शाखा में आ जाता है। 1 घंटा कार्यक्रम हम समाज में देखें तो 2-3 उदाहरण हमको मिलता है। जैसा पूज्य शंकराचार्य जी ने एक बार रास्ते में जा रहे हैं, सामने से एक झंडा ला गया। शंकराचार्य जी ने उनको बुलाते थे, वहाँ नदी में जो आए उन लोगों को बुला के उनका हाथ उन लोगों को भुजा में रख के फिर मंदिर में वो बताते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्नान करने बाद भी मेरा मन प्रक्षालन हुआ कि नहीं, सभी एक ही है मेरा मन में, ऐसा भावना मेरा मन में है, इसलिए उच्च नीच मेरा मन में कुछ नहीं है, सभी एक ही है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा बहुत उदाहरण सामाजिक समरसता में हमको मिलते हैं। स्वामी एक बार विवेकानंद जी केरल में एक रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, उनके सामने से एक बड़ा व्यक्ति जा रहे हैं, वो बड़ा व्यक्ति के सामने से कोई छोटा नीच जाति का व्यक्ति नहीं जाना, तो सभी हटो 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 बोल के हल्ला कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एकदम आश्चर्य हो गए, अरे ये कैसा केरल राज्य है, यहाँ भी ऐसा भाव है क्या? हिंदू समाज पूरा एक ही है, परंतु ये लोग ऐसा कर रहे हैं। संघ शाखा में सामाजिक समरसता। डॉक्टर अंबेडकर जी उस मंदिर से दर्शन, उस मंदिर में दर्शन के लिए प्रयत्न किया, उनका दर्शन नहीं मिला। आप नीच जाति का है, आप अंदर आने का नहीं है ऐसे। उनका पत्नी जी भगवान श्री राम और सीता माता का इतना प्रेमी थी, भक्त थी, उनको भी अंदर प्रवेश नहीं मिला। 3, 4, 5, 1 हफ्ता, 1 महीने अंबेडकर जी प्रयत्न करके 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 विफल हो गया।
ब्राह्मण लोग, वहाँ के पुजारी लोग उनको अंदर आने नहीं दिया। उस गांव में शाखा सभी समाजों के लिए, सभी जातियों के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% हरिजन समाज से लिए। वो बताया, जैसा हमने संघ शाखा में जाना शुरू किया, मेरा मन में भी परिवर्तन आया, हमारा भाइयों का मन में भी परिवर्तन आ गया। सभी हिंदू समाज एक ही है, ये भेदभाव कहाँ से आया? इसलिए सामाजिक समरसता बोले तो कहाँ? संघ शाखा में दिखता। इसके लिए डॉक्टर जी बौद्धिक नहीं दिया, संघ शाखा में ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, कभी बौद्धिक नहीं दिया डॉक्टर जी ने। सहज रूप में संघ शाखा में मैनेजर, एक कंपनी में काम करने वाले मैनेजर, उसी कंपनी में काम करने वाले मजदूर भी समरस होकर कबड्डी खेलते हैं। किसी को मालूम नहीं है ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा। हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई हैं। कर्नाटक में एक जिला संघ चालक जी विगत 10-15 वर्षों से संक्रांति समय में उनका घर में एक त्योहार होता है। वो घर में कार्यक्रम करते हैं सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण व्रत करना है तो सबको बुलाना है, परंतु जिला संघ चालक जी क्या करते हैं, उनका घर से जो संबंधित लोग हैं, सब्जी हर दिन खरीद के आते हैं, तो सब्जी बेचने वाले उनका परिवार को बुलाते हैं। घर में बर्तन धोने वाली है, वो बर्तन धोने वाली का उनका घर से परिवार, कोई प्रेस करने वाले हैं उनका परिवार, काम करने वाले किराना सामान लेके आते, उनका खेती में काम करने वाले बहुत किसान लोग हैं। ऐसा सभी जाति के लोग उनसे हर दिन मिलके जुलके काम करते हैं। और सभी 15-20 परिवारों को घर में बुलाते, सबको सामने बिठाते, सत्यनारायण व्रत में सभी को भागीदार बनाते, सबसे मिलके भोजन करते। स्वयं सेवक अधिकारी केवल 5-10 लोग जाते उस कार्यक्रम में, परंतु उनका घर का संबंध सभी लोगों को मिलके वो भोजन करते। बहुत आनंद, और उन लोगों को सबको सम्मान करते, साड़ियाँ देना या कपड़े देना, ऐसा धोती शर्ट देना, ऐसा सम्मान भी करते थे। सहज रूप में होता है, इसके लिए पेपर में न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं रहता है। गए तो वो वनवासी कल्याण आश्रम का अखिल भारत उपाध्यक्ष है, उनका बेटी का शादी हुआ, वो बेटी ने क्या भेंट दिया, सबको एक घर में रखने के लिए एक अच्छा भगवान का मूर्ति दिया, उसके साथ साथ एक पौधा दिया। भाई साहब ऐसा क्यों किया बोले तो आज पर्यावरण की दृष्टि से बहुत पौधों का जरूरत है, इसलिए मैं एक पहला पौधा दिया हूँ। ऐसा सितंबर में वनवासी कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ बेंगलुरु में। अभी 2019 में, 21 में, 20 में 3 बड़े बड़े व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। उन लोगों को कल्याण आश्रम ने बुलाया, उन लोगों को सम्मान किया। उसमें एक अम्मा, उनका उम्र है 110 साल। गौ माता के ऊपर हम श्रद्धा रखना, जो दवा नहीं देती है वो गौ माता का हर शरीर में जो उनका मूत्र है वहाँ पूरा शरीर आता है, तो आपको शक्ति गौ माता के ऊपर हमारा ध्यान देना है। आजकल हम देखें तो समस्या हमको हमारा बड़े लोग बताया, हर समस्या एक सोल्यूशन लेकर खड़े हो गए। समस्या समस्या नहीं होता, उसका समाधान भी मिलता। आज अभी हिंदू महिला है, बालिका है, हमारा घर की है, वो उनके पीछे क्यों जाना हो रहे हैं? हम समझा रहे हैं क्या? हमारा गांव में भी ऐसा घटना हो रहा है क्या? हमारे जिला में हो रहे हैं क्या?
अपने को निकाल दिया। ऐसा होता है क्या? सबको मेरा घर में प्रवेश है क्या? छुआछूत मेरा घर में नहीं है ना? सभी एक ही है ना? हिंदू हम सब एक ही है, सबको घर में प्रवेश है, सबको भोजन कर सकते। हमारा घर में भी ऐसा वातावरण में निर्माण कर रहा हूँ क्या? इसको बोलते हैं स्वयं सेवक अभिव्यक्तिकरण। ऐसा स्वयं से अभिव्यक्तिकरण में हम सभी आते हैं। ऐसा हमने हमारे ऊपर एक प्रश्न, इसका जवाब भी हम ही देना। ये जवाब के रूप में हमने काम करना। देश भर में बहुत काम ऐसा चल रहे हैं। स्लो पॉइजन में बहुत लोग हमको धर्मांतरण करने के लिए बहुत प्रयत्न, एक तरफ से ईसाई, एक तरफ से मुस्लिम, एक तरफ से कम्युनिस्ट प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु मैं क्या कर रहा हूँ? एक बूढ़ी माँ रास्ते में जा रही, एक दुकान में गया, उनको सुई और धागा का अवसर था, वो दोनों खरीदे और फिर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। 80 साल के पहले ही बताया डॉक्टर, नगरों में 3%, गाँव में 1% होना है। ऐसा हमने पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? देश भर में एक ही भावना, तू मैं एक रख। एक 10 साल के पहले डीएनए निकाले पूरा, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, सभी जगह से, सभी का डीएनए एक ही है। तू मैं एक रक्त, इस तू मैं एक रक्त में हम सभी मिलके काम करना है। ऐसा हो रहा है क्या? हम सभी एकजुट होकर काम करना है, एक स्पिरिट से काम करना है। ऐसा हम काम किए तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हमारा काम परमोपस्थिति हम प्रार्थना में भी बोलते हैं। इसके लिए ध्येय, इसके लिए उग्र वीर व्रत भगवान से हम मांगते हैं। मुझे अच्छा शील होना चाहिए, चारित्र होना चाहिए करके भगवान को मानते हैं। अच्छा शक्ति होना चाहिए मुझे, ऐसा शील, चारित्र, ज्ञान, ध्येय निष्ठा, उग्र वीर व्रत हमने प्रार्थना में ये 7 दिन में बहुत नए नए संसद भी सीखे होंगे प्रार्थना। इसके आधार पर हमने अच्छा स्वयंसेवक बनना है, अच्छा कार्यकर्ता हो जाना, कर्तव्य भाव से काम करना, इसके आधार पर परिवर्तन आ जाता है। पूजनीय सरसंघ चालक जी सभी स्वयंसेवक के लिए एक विषय बताया। हम स्वयंसेवक के हाजिरी शाखा में जा रहे हैं क्या? तो जितने लोग अभी प्राथमिक शिक्षा वर्ग में आए हैं, कल से हमने प्रार्थना शुरू करना, कल से हमारा गांव में शाखा शुरू करना। यहाँ शायद सब दिल्ली में एक बड़ा कैंप हुआ, 10,000 स्वयंसेवक आए। उस कार्यक्रम में जयप्रकाश नारायण जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते आया हुआ। तो शिविर देखा जोरदार, पूरा गणवेश में पथसंचलन 10,000 लोगों का हो गया। रात में जयप्रकाश जी प्रबंधकों के साथ बैठे, तो उसमें एक एक प्रबंधक ने परिचय करना शुरू किया। मेरा नाम अजय, मैं 40 साल से स्वयंसेवक हूँ, मैं यहाँ वकालत का काम करता हूँ। स्वस्थ, सावधान, रक्षा, ध्वज प्रणाम, 1, 2, 3।
वामा प्रीता शर्मा। आगंतुक बंधुओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था यही है। सभी आगंतुक बंधु स्वल्पाहार के पश्चात जा सकेंगे। घर शिक्षक सभी मंच के पास आएंगे। वाहिनी 2 चला। इसके पीछे घोष। खोलेंगे ना भाई।